हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है जीओसी का। तो यहाँ पे हम लोग ये सीखेंगे, और इसका जो पिछले वाले क्लास था उसमें हम लोग क्या सीखे थे कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होता है वो हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो क्या चीज़ होता है, उसके बाद जो रेजोनेंस एनर्जी होता है ना, ये सब हम लोग सीखे थे। ठीक है, आज हम जो सीखेंगे कि हम लोग एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो कई तरह हो सकता है ना। और मैं पिछली बार जो क्लास था उसमें मैं दिखाया भी था कि एनर्जी, अकॉर्डिंग टू एनर्जी हम लोग उसको अरेंज भी किए थे, जैसे कि RS1, RS2, RS3 ऐसा था। नीचे था रेजोनेंस हाइब्रिड, जो हमने पिछली क्लास में बोला था ना कि ऐसा अगर एनर्जी होगा और ये अगर मैं मान लूँ रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये हमारा RS1, ये RS2 है ना, ऐसे करके था बहुत सारा RS3 है ना, ये RS3 मान लो। तो ये जो है RS3, तो ये जो है बहुत सारा हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होता है। तो ये जो भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होता है सारे तो इक्वली स्टेबल नहीं होता है, कोई ज़्यादा स्टेबल होता है, कोई कम स्टेबल होता है। और हम लोग देखते हैं कि हाँ, सबसे जो मोस्ट स्टेबल होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो रेजोनेंस एनर्जी होता है वो मैंने बोला था पिछली क्लास में, वो क्या होता है, वो सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच का जो डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस है ना, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ये हम लोग पिछली क्लास में सीखे थे। ठीक है, ये होता है रेजोनेंस एनर्जी। तो हमें क्या चाहिए? मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये चाहिए है ना। तो हम लोग जो रेजोनेंस एनर्जी होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग इस क्लास में सीखेंगे वो क्या सीखेंगे कि कैसे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करेंगे, है ना। ये आज का टॉपिक है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहले इसको इरेज करते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना इस लेक्चर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर। ठीक है, और ये IIT, JEE और नीट में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं? स्टेबिलिटी। तो ये स्टेबिलिटी का कुछ रूल्स होता है। ठीक है, रूल्स यानी कि ये जो रूल्स होता है, रूल्स को फॉलो करना है और प्रायोरिटी वाइज फॉलो करना है। जैसे कि IUPAC जो नाम होता है, या तो मैं अगर बोलूँ कि RS नोमेनक्लेचर जो होता है, वहाँ पे जो रूल होता है ना, CIP रूल, वहाँ पे हम लोग क्या चलते हैं कि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसके बाद ये फॉलो होगा, इसके बाद ये फॉलो होगा। ऐसे ही कुछ रूल इसका भी होता है, स्टेबिलिटी का भी। जो हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट करने का रूल जो होता है वो भी एक प्रायोरिटी ऑर्डर मेंटेन करके चलता है। ठीक है, तो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैं रूल एक्सप्लेन करूंगा, और ये जो रूल अप्लाई करना है वो भी उसके अकॉर्डिंग ही करना है। ऐसा नहीं कि मैंने रूल 4 को पहले अप्लाई कर दिया, रूल 1 को बाद में किया, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। तो हमारा जो रूल 1 है वो क्या बोलता है? रूल 1 जो बोलता है कि more number of covalent bonds, ठीक है, more number of covalent bonds, ये क्या बोलता है? more stability of resonating structures। ओके, और जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबल होगा उतना वो रेजोनेंस हाइब्रिड को कंट्रीब्यूट करेगा। और पूछा गया ये क्वेश्चन कि कौन सबसे ज़्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड को कंट्रीब्यूट करेगा, कौन करेगा? जो सबसे मोस्ट स्टेबल वाला होगा वही करेगा। तो हम लोग पहले देखेंगे क्या मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ पे ज़्यादा है। और इसका मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड टोटली अगर कैलकुलेट मैं नहीं भी करूँ तो मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसको कैलकुलेट करना होगा। मेनली पाई बॉन्ड जहाँ पे ज़्यादा होगा जिस स्ट्रक्चर्स में वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, तो मैंने एग्जांपल ले लिया, ये मान लो CH3CO+, ये एक स्ट्रक्चर्स है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। और इसका अगर मैं रेजोनेंस करूँ तो क्या होगा? इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे आएगा, क्योंकि जो होता है हमारा लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड तो है यहाँ पे, पाई बॉन्ड सिग्मा दोनों ही है, यहाँ पे वो आ सकता है। तो CH3CO+ ये हुआ है ना, ये एग्जाम्पल एक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं,
CH2 डबल वन CH2 डबल वन CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूं तो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा स्टूडेंट्स, CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 प्लस, है ना। तो पहले वाला देखते हैं पहले, फिर सेकंड वाला में आएंगे। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1 है, ये 2 है। अगर क्वेश्चन आया कि 1 और 2 में ज्यादा स्टेबल कौन है ना, 1 और 2 में ज्यादा स्टेबल कौन है, इसको बाद में ड्रॉ करते हैं, या तो कन्फ्यूज हो जाओगे, इसको छोड़ देते पहले ये बताओ 1 और 2 में ज्यादा स्टेबल कौन है ना। तो क्या बोला मैंने कि मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग टोटल कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करते हैं, इसमें कितना होगा। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड अगर बोलो कितना है, 1 2 और इसके पास 3। इसको कंसिडर नहीं भी कर सकते हो, मेनली हम लोग कार्बन का जो या तो मेन ब्रांच जो होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं मेनली। तो अगर मैं टोटल बोलूँ कितना कोवेलेंट बॉन्ड होगा, 1 2 और 3, मतलब टोटल 5 सिग्मा, पाई बॉन्ड कितना होगा 1, है ना। तो टोटल 6 बॉन्ड है, 6 कोवेलेंट बॉन्ड है। और यहाँ पे कैलकुलेट करो तो कितना होगा, सिग्मा 3 4 5 सिग्मा तो इधर भी है, लेकिन पाई बॉन्ड यहाँ पे 2 है, तो टोटल 7 बॉन्ड है इधर। तो मैंने क्या बोला था, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स मोर द स्टेबिलिटी। तो ये जो दो स्ट्रक्चर्स है, इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन होगा, जो ये सेकेंड वाला जो स्ट्रक्चर्स है ये होगा मोर स्टेबल, ठीक है। तो ये होगा मोर स्टेबल रेजोनेटिंग, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके। और ये जो स्ट्रक्चर है यही कंट्रीब्यूट करेगा रेजोनेंस हाइब्रिड को, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते ओवरऑल, लेकिन मैं बोला था कि इतना कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पाई बॉन्ड को काउंट कीजिए तो हो जाएगा इजीली। क्योंकि यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड देखूं मैं, 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ही ज्यादा हुआ है, बाकी कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। तो हर किसी में पाई बॉन्ड देख लेना, बस आंसर हो जाएगा। तो इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल मैंने जो लिया था क्या था उसमें, CH2, ठीक है। ये मान लो एक है डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका रेजोनेंस करेंगे तो क्या होगा, ऐसा हो सकता है, तो CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक बात बताना चाहता हूँ, जो इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो इसको समझ में नहीं है कैसे कैसे हो रहा है, एरो घुमा रहा हूँ मैं, ये बना रहा हूँ, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो पहले वो लेक्चर देख लेना, कंप्लीट कर लेना, उसके बाद ये लेक्चर देखना, तब समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं इसको। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1 है, ये 2 है, दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो पाई बॉन्ड हमें देखना है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड कितना है, एक ही पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड था, एक ये। तो जहाँ पे पाई बॉन्ड ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। 1 जो होगा मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये रूल के अकॉर्डिंग तो आंसर हो गया। अब हम लोग जाते हैं सेकेंड रूल पे, ठीक है। सेकेंड रूल पे चलते हैं और ये सब नोट डाउन करके रखो, तो जब बाद में मैं क्लास की जब खत्म हो जाएगा उसका एंड में मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, तो रूल के अकॉर्डिंग आप लोग भी सॉल्व करते रहेंगे साथ साथ, ओके। इसलिए नोट डाउन करके रखो सब कुछ। तो रूल 1 हो गया। सेकेंड रूल पे आते हैं। सेकेंड रूल क्या बोलता है कि न्यूट्रल, रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ओके। इसको कुछ बुक में ये भी लिखा है कि नॉन पोलर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, नॉन पोलर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है। नॉन पोलर और न्यूट्रल चीज़ एक ही होता है, सेम ही मीनिंग होता है। कुछ बुक में ये भी लिखा होता है, ठीक है, कुछ बुक में न्यूट्रल भी लिखता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं न्यूट्रल मतलब क्या। जो एग्जाम्पल मैंने
पहले लिया था, तो उसमें क्या लिया था मैंने कि CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, ठीक है, एक था, इसको मैंने 1 कर दिया, ठीक। इसका जब रेजोनेंस करेंगे तब क्या हुआ था, तब हुआ था क्या, CH2 माइनस बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 प्लस, ठीक है, ये हुआ था। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2 है। तो ये क्या है, ये एक न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इसके अंदर, है ना, लेकिन इसमें क्या है, चार्ज है, इसमें प्लस माइनस 2 चार्ज है, ठीक है। तो पहले हमें रूल 1 पे अप्लाई करना है। रूल 1 को अगर अप्लाई करेंगे तो भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पाई बॉन्ड ज़्यादा है, ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके अलावा भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये स्पीसीज जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, लेकिन पहले उसका अप्लाई करना है, फिर इसको अप्लाई करना है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया रूल 2। अब रूल 3 पे आते हैं। रूल 3 पे आते हैं। रूल 3 पे आते हैं स्टूडेंट्स। रूल 3 जो होता है, ये क्या बोलता है कि ये रूल 3 क्या बोलता है कि नेगेटिव चार्ज जो होगा वो उस एटम के ऊपर होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज always located on more electronegative atom, ओके। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो होगा वहाँ पे जो एटम होगा वहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होगा, और पॉजिटिव चार्ज और वाइस वर्सा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के ऊपर होगा, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल ले लूँ मैं कि CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर है, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो क्या बनेगा, स्ट्रक्चर्स ये बनेगा CH2 माइनस बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। तो पहले हम लोग रूल 1 पे अप्लाई करेंगे। रूल 1 को अगर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे क्या बोलते थे हम लोग कि ज़्यादा पाई बॉन्ड जहाँ पे होगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूँ, बाकी तो सब सेम है, सिग्मा बॉन्ड सेम है, पाई बॉन्ड भी सेम है, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। फिर हमको देखना था रूल 2। रूल 2 क्या बोलता है कि न्यूट्रल जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो रूल 2 में अगर देखूँ मैं, दोनों ही क्या है, चार्ज है, कोई भी न्यूट्रल नहीं है, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अब हमें देखना है रूल 3। रूल 3 में बोला था कि नेगेटिव चार्ज जो होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज जो है ये क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जो भी एटम है इसमें से, है ना। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये स्टेबल होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होगा इन दोनों में से 1 जो होगा ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है, तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो 1 होगा मोर स्टेबल। तो ये क्या हुआ रूल 3। अब चलते हैं रूल 4 के ऊपर, ठीक है। ये अच्छा समझ लो स्टूडेंट, उसके बाद मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, तब सब मार्च होके आएगा, तब अप्लाई करना है, ठीक है। तो रूल 4 पे चलते हैं। रूल 4। रूल 4 क्या बोलता है कि अगर मान लो मेरे पास एक दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, उसमें से अगर कोई चार्ज, कोई अगर लाइक चार्ज होगा, ठीक है, सेम टाइप का अगर चार्ज होगा तो वो हमेशा दूर दूर रहना पसंद करेगा, है ना। अगर सेम टाइप का चार्ज होगा वो हमेशा फार अपर्ट रहेगा। अगर डिसलाइक चार्ज होगा तो नज़दीक रहना पसंद करेगा वो। ये तो हमें पता ही है, क्योंकि अगर सेम चार्ज हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव आ जाएगा पास पास, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव अगर आएगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, है ना, अट्रैक्शन होगा दोनों में से। तो जहाँ पे अगल बगल का जो एटम होगा, दोनों में अगर चार्ज सिमिलर होगा, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या तो नेगेटिव नेगेटिव, तो वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो रूल क्या है, लाइक चार्जेस टू
like charges, okay, closest to like charges are close to each other और remain close to each other बोल सकते हो, remain close to each other। लाइक चार्जेस जो होगा वो नजदीक रहना पसंद करेगा, और टू डिसलाइक चार्जेस remains far apart from each other, ओके। जो हमारा डिसलाइक चार्जेस होगा, और सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक बोला, यहाँ पे उल्टा बोल दिया। टू डिसलाइक चार्जेस जो होता है वो क्लोज रहना पसंद होता है, और जो लाइक चार्जेस होता है वो दूर रहना पसंद करता है, ठीक है। क्यों मैंने यहाँ पे बोला, लिखने में गलती हो गया थोड़ा, तो माफ कर देना थोड़ा। तो डिसलाइक चार्जेस अगर होगा वो क्या होगा, वो नजदीक रहेगा, और लाइक चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा तो दूर दूर जाएगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट को याद रखना है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, हम मान ले एग्जाम्पल ले लिया एक n ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये एक स्पीसीज है। इसका अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, मान लो ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे चला गया, रेजोनेंस हुआ तो क्या होगा, n बनेगा, और ये तो लोग का था एक, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो, और ये जो पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ इसके ऊपर, तो क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ, नहीं यहाँ पे ये एग्जाम्पल लेना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये वैलिड नहीं हो रहा। मैं एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं जनरलाइज करता हूँ, सबसे इजी होगा कि मान लेते एक मेरे पास एटम है ए, ठीक है। यहाँ पे मान लेते माइनस है, प्लस है, माइनस है, ये क्या है, डिसलाइक चार्ज नजदीक है। और एक मेरे पास ऐसा है कि ए ऐसा है, ठीक है, जहाँ पे यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, माइनस, ऐसा अगर होगा तो ये दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, यहाँ पे लाइक चार्ज नजदीक है। यहाँ पे क्या है, लाइक चार्ज नजदीक है, तो ये क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डिसलाइक चार्ज है वो नजदीक है, तो ये मोर स्टेबल होगा, ठीक है, ये होगा मोर स्टेबल। बस ये हो गया। और एक चीज गाइस, और मैं एग्जांपल एक लेता हूँ, इसके अलावा भी एग्जांपल एक है और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो अब एग्जांपल लेते हैं तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो रूल को पहले याद रखो कि जो डिसलाइक चार्जेस होगा वो नजदीक रहेगा, और जो लाइक चार्जेस होगा उसमें रिपल्सन होगा तो दूर जाएगा, ठीक है। ये लॉजिक था हमारा। तो एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं H3N प्लस बॉन्ड COH, ठीक है। COH कंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो और एक चीज़ हम लोग ले सकते हैं कि CHO भी ले सकते हैं। ये अगर मैं बोलूँ इसमें, इसको लेते हैं पहले, तो इसमें क्या होगा, इसका अगर मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो इसमें जो है, अगर मैं बोलूँ इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पे क्या है, लाइक चार्ज एक साथ है, तो ये क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। और इसके अलावा भी पहला रूल लगा के भी ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड ज़्यादा है, तो यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और इसके अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं कि लाइक चार्ज नज़दीक है तो लीस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं। और एक है एग्जाम्पल, वो भी लेते हैं कि जो हमारा ये है NH3 प्लस CH, ठीक है।
डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 माइनस। ये मान लो एग्जांपल लिया एक, ठीक है। अब जो है इसका अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या बनेगा, ये जो बनेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बोला था जो एक्सेप्शन होता है उसमें कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा ना डबल बॉन्ड, तो क्या होगा, नाइट्रोजन जो होगा उसका वैलेंसी 5 हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन कभी भी पेंटावैलेंट नहीं होता है, ये याद रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, तो क्या बनेगा, NH3 प्लस CH माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। तो इसमें अगर मैं देखूँ तो पहले रूल लगाऊं, पहले रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, पाई बॉन्ड देखना है, तो पाई सिग्मा कुछ भी देखो यहाँ पे दोनों में इक्वल है, इनमें भी एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, और सिग्मा 3 यहाँ पे सिग्मा 3, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो स्टेबिलिटी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। फिर क्या देखेंगे कि सेकंड रूल जो था क्या था, न्यूट्रल और चार्ज दोनों ही चार्ज है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आंसर नहीं आएगा। फिर तीसरा रूल जो था उसमें हम लोग क्या बोले थे उसमें कि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। उसमें तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन को प्लस है, इसमें प्लस है, कार्बन को नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, तो ऐसा कुछ तो यहाँ पे नहीं है, ये CH2 हाँ कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना। तो अब हम लोगों को रूल 4 अप्लाई करना होगा कि यहाँ पे जो है, हाँ यहाँ पे क्या है, जो दो डिसलाइक चार्ज है ना, प्लस माइनस डिसलाइक चार्ज, वो क्लोज है कि नहीं, क्लोज है। और यहाँ पे क्या है, डिसलाइक चार्जेस जो है दूर है, लेकिन मैंने बोला था लाइट चार्जेस दूर होगा, डिसलाइक नजदीक होगा, तो डिसलाइक यहाँ पे नजदीक है, तो ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा हाइब्रिड के लिए, ठीक है, मोर स्टेबल होगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे यही 4 रूल था, और एक चीज़ है, और एक रूल मैं बताता हूँ, इसके साथ ही उसको पढ़ लेना, सेम ही है, रूल 4 के अंदर ही आता है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कि वो क्या है, वो बोलता है कि एक एटम के ऊपर एक से ज़्यादा अगर चार्ज आएगा, है ना, एक एटम के ऊपर अगर एक से ज़्यादा चार्ज आ जाएगा वो भी डिस्टेबलाइज होगा, मतलब वो भी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा वो भी लिस्टेबल होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे कि जो एग्जाम्पल मैंने पहले लिया था कि N डबल बॉन्ड N, ठीक है, यहाँ माइनस प्लस माइनस, इसका अगर मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे आया यहाँ पे गया, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे लोन पेयर, तो लोन पेयर है, ठीक है। और क्या होगा इस, यहाँ पे क्या आया, पहले से एक नेगेटिव चार्ज तो था ही, उसके साथ और एक नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 माइनस, ठीक है। और यहाँ पे पहले से प्लस था, अभी भी प्लस ही है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो अकॉर्डिंग टू रूल 1 क्या होगा, पाई बॉन्ड सब में सेम है, यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होता है, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड, 2 सिग्मा सब सेम है। चार्ज न्यूट्रल अगर बोलूँ तो भी दोनों ही चार्ज नहीं बोल सकते। फिर हम देखेंगे कि मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है ना। और ये वो भी अप्लाई नहीं होगा। अब लाइट चार्ज और मैं, हाँ इसमें हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिसलाइक चार्जेस जो है नज़दीक है, तो ज़्यादा स्टेबल होगा। और जो और एक रूल जो आता है कि एक एटम के ऊपर एक से ज़्यादा चार्ज होगा तो लीस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर 2 नेगेटिव है, तो एक से ज़्यादा चार्ज है, तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, ये होगा लेस स्टेबल, ये होगा मोर स्टेबल, ओके। तो आई होप ये जो स्टेबिलिटी का रूल है ये समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन के थ्रू और भी जो भी 4 रूल है उसको एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे। तो मुझे लगता है इसके बाद और भी जो डाउट्स आएगा शायद वो डाउट्स ना आए, ठीक है। उसके लिए हम लोग ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन कराने। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं और इसको पहले इरेज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो
क्वेश्चन करने के पहले मैं एक बार राइट साइड में जो हमारा रूल था, रूल को एक बार लिख देते हैं छोटा करके, ठीक है, तो क्वेश्चन करने में सुविधा होगी, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कि रूल 1 जो था हमारा वो क्या था, वो किसके ऊपर बेस्ड था कि कोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर। शॉर्टकट में लिख देता हूँ, कोवैलेंट बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड देखना है वहाँ पे। रूल 2 में क्या देखना था, रूल 2 में देखना है हमें न्यूट्रल, न्यूट्रल और चार्ज्ड, ये हमें देखना है, ठीक है। रूल 3 जो था उसमें क्या था, उसमें था हमारा कि हमें क्या करना था कि नेगेटिव चार्ज जो होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होना चाहिए और वाइस वर्सा, पॉजिटिव चार्ज होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर बेस। और रूल 4 जो था वो क्या था, रूल 4 जो था वो क्या था, वो था कि जो लाइक चार्जेस होगा, मतलब अगर प्लस माइनस होगा तो क्लोज होगा, डिसलाइक होगा। ये हमेशा मैं गलत कर रहा हूँ कि लाइक बोल के डिसलाइक लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, डिसलाइक चार्ज एक दूसरे को लाइक करता है, ये मेरा दिमाग में बार बार स्ट्राइक हो रहा है, इसलिए मैं गलत कर रहा हूँ बार बार, मतलब गलत बोल रहा हूँ मैं, बार बार लिख रहा हूँ सही। प्लस नेगेटिव, प्लस माइनस जो होता है वो क्या होता है, अट्रैक्ट करते हैं, तो एक दूसरे को लाइक करता है ना, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, तभी तो रिएक्शन होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लाइक चार्जेस लिख रहा हूँ प्लस माइनस, ये गलती मेरे से हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा माफ करिए। तो जो भी है प्लस माइनस जो है डिसलाइक चार्ज है, ठीक है, तो वो क्लोज रहना पसंद करेगा, एक दूसरे को लाइक करेगा, ठीक है ना। और प्लस प्लस अगर होगा या तो माइनस माइनस होगा तो वो फर रहेगा, दूर रहेगा। ये हो गया रूल 4। और जो था कि एक एटम के ऊपर ज़्यादा चार्ज नहीं होना, एक से ज़्यादा चार्ज नहीं होना चाहिए, तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो देख लेंगे, समझ लेंगे हम लोग। अगर A2 माइनस हो जाएगा या तो A2 प्लस हो जाएगा, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। अब क्वेश्चन करते गाइस, तो मेरा जो है एक बुक है उससे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो थोड़ा रुकिए, क्वेश्चन को कराना दीजिए। तो गाइस पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है वो कराऊंगा मैं, थोड़ा रुकिए स्टूडेंट्स। हाँ, पहला क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन है कि CH3CH, ठीक है, CH3CH नेगेटिव चार्ज बॉन्ड CO बॉन्ड H, ये है, ठीक है। इसका अगर मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या बनेगा, इसको साइड कर देते हैं, क्या बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पे आएगा ये ओपन होगा, तो क्या बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CO माइनस, ठीक है। अब बताना है ये जो दो स्ट्रक्चर्स है ये दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। तो रूल 1 अप्लाई करो, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड अगर देखो मैं यहाँ पे, तो 1 2 3 सिग्मा, और ये तो है ही, और एक पाई, यहाँ पे वही है, मेन ब्रांच को देखता हूँ, 1 2 3 सिग्मा 1 पाई, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। फिर आप देखेंगे रूल 2 को, रूल 2 क्या है, न्यूट्रल और चार्ज दोनों ही चार्ज है, ये भी वैलिड नहीं हुआ। रूल 3 देखो, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज लेस के ऊपर है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मोर के ऊपर है, तो आंसर हो गया। तो सेकेंड वाला जो है ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, तो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, सेकेंड क्वेश्चन जो दिया है CH2 प्लस बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 माइनस, ठीक है, ये है। अब जो है इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो CH2 प्लस CH माइनस बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 गाइस। तो ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्ट्रक्चर, ये वन स्ट्रक्चर, तो दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो पहले क्या देखना था, कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे सेम है, न्यूट्रल चार्ज दोनों ही चार्ज है। फिर देखना है नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर होगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ही नहीं, सब सेम एटम है, वो भी वैलिड नहीं होगा। तो रूल 4 देखो, यहाँ पे देखो डिसलाइक चार्ज पास पास है,
तो क्या है, क्लोज क्लोज है, सही है। और यहाँ पे क्या दूर दूर है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये हो गया आंसर। इतना इजी है, इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप और भी कुछ देखते हैं क्वेश्चन, और भी कुछ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, इसको इरेज कर देते हैं। और जो एक क्वेश्चन दिया है MECOME NME2, MECOME NME2, ओके। यहाँ पे प्लस एक है, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। इसका अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, क्या होगा, ये लोन पेयर जो यहाँ पे आएगा ये ओपन हो जाएगा, लोन पेयर सिग्मा पाई, है ना, लोन पेयर सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है यहाँ पे, तो कॉन्जुगेशन होगा, तो यहाँ पे जो होगा OME NME2। तो ये जो दो स्ट्रक्चर है, तो हमें बताइए ये दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। बहुत इजी है, ठीक है, जस्ट देखो और समझो। पहले अप्लाई करो रूल 1, कोवेलेंट बॉन्ड काउंट सब सेम है, 1 2 3 सिग्मा 1 पाई, 1 2 3 सिग्मा 1 पाई, नहीं वैलिड होगा, न्यूट्रल नहीं है दोनों में से कोई, है ना, ये भी नहीं वैलिड होगा। आप जो देखो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो मैं क्या बोला था, अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रॉन एटम के ऊपर नहीं है तो हम लोग वाइस वर्सा करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होना चाहिए, ठीक। अब जो है ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ में से हमें पता है ये कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, नाइट्रोजन के ऊपर फिर भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, लेस स्टेबल है, ये क्या है, मोर स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल। तो हमारा आंसर हो गया बस। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, वहाँ पे 2 से ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, वहाँ पे प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा ज़्यादा हाइब्रिड को कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब वो तीनों में से ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा। तो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसको, ठीक है। तो थोड़ा रुकिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन को देखने दीजिए, ये क्वेश्चन करा दें। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक स्ट्रक्चर दिया है CH3, दिख रहा है ना गाइस, CH3 COOC2H5, ओके, ये है इसका। और एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिया है CH3CO-, अगर ये यहाँ पे आएगा ये ओपन हो जाएगा ना, O- हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे दिया है जो OC2H5, ये दिया है रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स, ये सेकंड वाला है। और थर्ड वाला जो दिया है, मैं ऐसे कर देता हूँ, जगह नहीं इतना, वहाँ पे क्या दिया है, CH3CO- डबल बॉन्ड OC2H5 प्लस, ओके, ये 3 नंबर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि ये तीनों जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, ये तीनों में से रेजोनेंस हाइब्रिड को कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। तो हमें पता है ये चीज़, रेजोनेंस हाइब्रिड को वही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हमें इन तीनों में से स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है, उसके बाद हम लोग कंट्रीब्यूट जो करेगा ज़्यादा और कौन कम करेगा वो बोल सकते हैं, ठीक है, इजीली। तो अगर मैं यहाँ पे एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करूँ, यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड हमारा सबसे ग्राउंड स्टेट में होगा, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब हमें प्रेडिक्ट करना है कि यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, ये तीनों में से कौन सा 1 2 3 होगा, ये प्रेडिक्ट करना है एक्चुअल जो बोला है, ठीक है। तो हम लोग पहले चलेंगे रूल 1 को देखेंगे, क्या है रूल 1। रूल 1 है कोवेलेंट बॉन्ड देखना है। तो कोवेलेंट बॉन्ड देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा, और ये भी है, इसको काउंट करने की जरूरत नहीं क्योंकि हर जगह सेम है। ये मेन ब्रांच में ही जो भी चेंजेस हो रहा है तो इसको चेक करने से हो जाएगा। तो सिग्मा जो है यहाँ पे 1 2 3 है मेन ब्रांच के अंदर, और पाई जो है 1 है, ठीक है।
पाई बॉन्ड 1 और सिग्मा बॉन्ड 3 3 मतलब मेन ब्रांच के अंदर 3, बाकी तो है ही, वो उसको नहीं कंसीडर करना है। यहाँ पे देखो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड 3 है, लेकिन पाई बॉन्ड 1 भी नहीं है, ठीक है, पाई बॉन्ड 0 है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 3 है, पाई बॉन्ड भी 1 है। तो पहला कंपैरिजन में से ये हट गया, क्योंकि तो क्या हुआ, इसमें क्या है, पाई बॉन्ड 0 है, मतलब नहीं है, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा। तो 2 का पोजीशन तो फिक्स हो गया ऊपर में, मतलब इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगा ना, ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, ये होगा लीस्ट स्टेबल, है ना, मैं लिख देता हूँ, ये होगा लीस्ट स्टेबल, ये तो फिक्स हो गया। अब बचा है एक, ये पहला स्ट्रक्चर है एक, और ये 3, एक 3 में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद हमें रूल 2 तो हो गया, रूल 1 तो हो गया, और रूल 2 देखना है। रूल 2 से आंसर आ जाएगा, क्योंकि रूल 2 में क्या बोलते हैं कि न्यूट्रल और चार्ज, ये क्या है, स्पीसीज है, न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है, इसके ऊपर चार्ज है, तो मतलब काम खत्म हो गया। तो क्या होगा, 1 जो होगा वो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल मतलब क्या होगा, इसकी एनर्जी सबसे कम होगा इन तीनों में से, तो 1 होगा यहाँ पे, 3 होगा यहाँ पे, और 2 तो ऊपर है, बस हो गया। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड को कंट्रीब्यूट कौन करेगा, 1 करेगा, 1 करेगा, और इन दोनों के बीच में गैप जो होता है हमें पता है, रेजोनेंस एनर्जी, तो 1 जो होता है वही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा रेजोनेंस हाइब्रिड को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन भी मैं करा दिया हूँ। इसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं कोशिश करूँगा और भी क्वेश्चन कराने का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, समझ में आ गया वो सब कुछ, तो हैप्पी लर्निंग, हैव ए गुड डे, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।